हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। सबसे पहले आपको ये जो स्फेरिकल दिया गया है, इसके अंदर आपको क्या बनाना है? एक रेक्टेंगल बनाना है। तो चलिए एक रेक्टेंगल बना देते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या बना देंगे? एक रेक्टेंगल बना देंगे। ये यहाँ से इसे ऐसे मिला दिया और फिर नीचे वाली लाइन को मिला दिया। ठीक, ये आपका क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। अब ये जो रेक्टेंगल बना है, इसके एरिया को आपको क्या करना है? इसके एरिया को आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। और फिर ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को आपको उसके बाद में क्या प्रूव करना है? स्क्वायर। क्योंकि जब रेक्टेंगल आप मैक्सिमम प्रूव कर देंगे तो जो स्क्वायर हम प्रूव करेंगे तो इसका भी एरिया अपने आप क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होगी आपकी? 2x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो जाएगी आपकी? इसे 2y लेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2x और 2y क्यों लेट किया? ये भी कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x और y नहीं लेट कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो रेक्टेंगल हम लोगों ने बनाया है, इसे चलिए नाम दे देते हैं। ये है आपका a, b, c और d। इसकी लेंथ को हम लोगों ने क्या लेट किया है? लेंथ को हम लोगों ने 2x लेट किया है और इसकी ब्रेथ को हम लोगों ने क्या लेट किया है? 2y। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हम लोग ए से डिनोट कर लें तो लेंथ हम लोगों की क्या है? 2x और ब्रेथ हम लोगों की क्या है? 2y। सो एरिया क्या आ जाएगा आपका? 4xy। इसे आप क्या बना लीजिएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए वो भी बताते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पढ़िए, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। यहाँ से देखिए गिवन आपको क्या दिया गया है? फिक्स्ड सर्कल। मतलब फिक्स्ड सर्कल का मतलब ये कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस आपकी क्या है? एकदम फिक्स है। तो ये मान लेते हैं कोई रेडियस का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है आपकी, ये क्या है आपकी? एकदम फिक्स है। ठीक है, इसे हम लोगों ने क्या किया? कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। यहाँ से लिख भी लीजिएगा, चलिए रेडियस ऑफ स्फेयर ये क्या हो जाएगी आपकी? कैपिटल आर। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे? इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा कि जब भी हम स्फेयर के सेंटर पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारी लेंथ होती है ये क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो मतलब अगर ये 2x है तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी? x हो जाएगी। और अगर इस वाले पॉइंट से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये वाली लाइन हम लोग क्या है? 2y है, तो ऑलवेज ये वाली लाइन भी क्या होगी आपकी? 2y होगी। और जब हमने इस पे यहाँ सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी आपकी? हाफ हो जाएगी। मतलब ये y हो जाएगी, और जब ये वाली y हो जाएगी तो ये वाली भी लाइन क्या हो जाएगी आपकी? y हो जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा। इस वाले पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ 2x थी तो ये क्या हो गई? x हो गई। इसकी इस वाली लाइन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, ये वाली लेंथ 2y थी तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? 2y, क्योंकि रेक्टेंगल है। और फ्रंट की जो क्या होती है आपकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है। आमने सामने की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आपकी 2y थी तो ये भी 2y थी। और जब ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 2y थी तो ये क्या हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक y हो गई। और जब ये y हो गई तो ये वाली लेंथ भी क्या हो गई? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल थी तो ये वाली y, तो ये वाली भी क्या हो गई? y। इसको आप यहाँ पे क्या करिए? सेंटर पॉइंट को आप o डिनोट कर दीजिए, ओ ए, और यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए? c डिनोट कर दीजिए। और जब ओ ए सी में आप देखेंगे हमें क्या करना है? यहाँ से y वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करना है या आप x को एलिमिनेट करना है? तो हम क्या करेंगे? ओ ए सी में यहाँ से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल ओ सी ए, एंगल सी आपका क्या है? ये आपका क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल सी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका? ये क्या होता है आपका? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे, हाइपोटेनस आपकी क्या है? कैपिटल आर का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिया? कैपिटल आर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ फिक्स्ड सर्कल है, और फिक्स्ड मतलब कैपिटल आर चेंज नहीं होना है, इसलिए हमने इसे कैपिटल आर लिया। और अब यहाँ से देखिए
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका क्या है, ओ सी आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब वाई का होल स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है सी ए यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसे जब आप सही से लिखेंगे तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करिए आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। सो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर इस साइड है ये, प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए वाई के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। इसे हम हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे इसका यूज़ होने वाला है, इसलिए इसे यहाँ पे हाईलाइट करके रख लिया। अब हम क्या करेंगे, वाई की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। चलिए आइए ये भी करते हैं। यहाँ से देखिए पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी क्या थी, ए इक्वल्स टू 4xy। यहाँ से देखिए ए इक्वल्स टू 4x इंटू वाई की जगह पर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में रखिएगा। देखिए यहाँ से रूट हटाना है, इस पर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ऐसा करने से देखिए क्या होगा आपका ए का स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर और इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर से क्या होगा आपका ब्रैकेट हट जाएगा तो मतलब आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर आपका क्या आया था 16 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका 4। ये आपका आया क्या है ए स्क्वायर। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 16 तो आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी आपका कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस डी बाई डी एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से देखिए होगा क्या 16 सॉरी आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा आपका माइनस एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा आपका 4, आप आगे 4 में से एक माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। तो यहाँ से देखिए 16 2 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। ये आपकी वैल्यू किसकी आई है, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसे हाईलाइट बॉक्स में हाईलाइट कर लीजिएगा और इसे क्या बोल दीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इसलिए बोलते हैं इसका अभी अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यहाँ से देखिए पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 16 2 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए 16 0 के अपॉन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए 2 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 2 आर स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 4x क्यूब इस साइड जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा प्लस का, देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एक्स से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर बाई 2, एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा सिंपली आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखिए एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा सिंपली आर और नीचे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। यहाँ से आर की वैल्यू भी आप निकालना चाहें, देखिए एक एक्स की वैल्यू निकाल कर रख लीजिएगा और एक आर की वैल्यू भी आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी √2x बाय द वे अगर ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए। अब आइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करना होगा हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा। चलिए आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 16 आपका एज इट इज 2 आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, सॉरी आर ये कैपिटल है, 2 आर स्क्वायर आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 4 आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ से देखिए हो क्या जाएगा आपका 16 2 आर स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 16 2 आर स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई 2 आर स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये आपका आया क्या है डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हम यहाँ से क्या करेंगे एक्स की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू हम लोग के पास क्या है r बाई √2। तो यहाँ से देखिए डी स्क्वायर ए स्क्वायर
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई रूट टू। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 16 इन ब्रैकेट तो आपका 2r स्क्वायर एज इट इज माइनस 12 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी r बाई रूट टू, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए 16 2r स्क्वायर आपका एज इट इज माइनस 12 r का होल स्क्वायर मतलब r स्क्वायर इंटू रूट टू का स्क्वायर मतलब 2, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आपका आएगा क्या 16 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 16 2r स्क्वायर से 6r स्क्वायर गया, ये क्या आ गया आपका इंटू माइनस का 4r स्क्वायर। तो जब 4r स्क्वायर आपका आया तो 16 4 क्या हो गया आपका माइनस का 64r स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आई किसकी है डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई रूट टू। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई रूट टू है, इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी लेस देन जीरो आई है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई रूट टू इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो क्या होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, सो क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सबसे पहले रेक्टेंगल जो था इसको हमें मैक्सिमम प्रूव करना था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है रेक्टेंगल को स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। आइए वो देखिए कैसे करेंगे। हमने यहाँ से ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे एक y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू क्या आई थी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आइए इसी से सॉल्व करते हैं। देखिए y इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर मेरा एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, x की जगह पे x की वैल्यू क्या है आपकी r बाई टू, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए r की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू r बाई रूट टू है, तो यहाँ से देखिए r बाई रूट टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और अंडर रूट टू का स्क्वायर मतलब 2, और एक किसमें है रूट में, यहाँ पे वन लेट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए जब आप वन लेट करेंगे तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 का आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2r स्क्वायर, और आर स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर, ये किस में है रूट में, तो 2r स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर बाई 2। अब जब इसे आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर है, ये तो सिंपली आर बाहर आ जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा रूट टू। ये वैल्यू किसकी आई आपकी y। यहाँ से ध्यान दीजिए आपकी x की भी वैल्यू वही है r बाई रूट टू और y की भी वैल्यू r बाई रूट टू है। तो स्क्वायर में क्या होता है आपका, स्क्वायर में आपका मतलब ये होता है कि अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली भी साइड x होगी, ये वाली भी साइड x, ये वाली भी साइड x, ठीक है। तो हमने लेंथ क्या लेट की थी, लेंथ हमने 2x लेट की थी, तो यहाँ से देखिए x इस साइड भी था तो मतलब x इस साइड भी होगा। ब्रेथ हमने y लेट की थी तो ब्रेथ इस साइड है और ब्रेथ इस साइड भी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेयर रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या प्रूफ हो गया स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।